Back to English classes by Nitya Kapoor. So, in today's class, we are going to start a new series for class 10th. Yes, for class 10th. So, for class 10th, we are starting a new series जिसमें हम एक एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल्ड में करेंगे. The book's name of the prescribed book is The First Flight. और उस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी पोम्स हैं, जो भी है, हम उन चैप्टर्स को डिटेल में, सब चैप्टर्स को डिटेल में समझेंगे. ठीक है, तो अगर आप एक क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट नहीं हो तो भी कर लो. इतना सारा इंग्लिश का कंटेंट है ना मेरे चैनल पे जो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. इंग्लिश कैसे बोलनी है, प्रोनाउंस कैसे करना है, वोकैबुलरी कैसे डेवलप करनी है, ग्रामर कैसे समझनी है, बहुत सारा कंटेंट है. तो डेफिनेटली उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का first chapter, that is a letter to God, which is written by, I'll just tell you, which is written by G.L. Fuentes, which is written by G.L. Fuentes. So, first of all, see the chapter 1, a letter to God. It is written by G.L. Fuentes. Name of the authors and the poets are somewhere important. तो मिस मत करना क्योंकि बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ऊपर का सब यूजलेस है तो हम जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं से करेंगे. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. तो एक घर था और पूरी वैली में एक ही घर था. और वो कहाँ था? क्रेस्ट पे, एक टॉप पे, एक माउंटेन के टॉप पे था. एक लो हिल मतलब एक छोटा हिल था, उसके टॉप पे वो घर था. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो अब इस घर से हमें क्या व्यू दिखता था? इस ये जो हाइट पे था वहां से हमें एक रिवर दिखती थी, एक कॉर्न का फील्ड दिखता था. अब राइप कॉर्न क्या होता है? पके हुए कॉर्न. तो एक पके हुए कॉर्न का फील्ड दिखता था और जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे और वो फ्लावर्स से डॉट 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 जैसे दिखते थे. और वो फ्लावर्स हमेशा प्रॉमिस करते थे कि इसका जो हार्वेस्ट होगा, इस क्रॉप का जो हार्वेस्ट होगा वो गुड होगा, मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो काफी अच्छा होगा. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Now, what is a downpour? Downpour means बारिश. At least a shower. shower भी क्या होता है? बारिश. तो अब बस एक ही चीज की रिक्वायरमेंट थी अच्छे हार्वेस्ट के लिए कि बस बारिश हो जाए. अब थ्रूआउट द मॉर्निंग, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर जिसके फील्ड्स थे, जो गॉड से प्रे करता है, जो गॉड को लेटर लिखता है. सो थ्रूआउट द मॉर्निंग, लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अब क्या हुआ? जो ये लेंचो था इसने पूरी मॉर्निंग कुछ काम नहीं करा, बस वो अपने he knew his fields intimately, उसको अपने फील्ड के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता था, एक एक डिटेल पता थी. दैट इज व्हाट इंटीमेटली. हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं करा, पूरे दिन उसने कुछ नहीं करा, बस वो स्काई की तरफ ऊपर ऐसे देखता रहता था. और किसका वेट कर रहा था? वो एक डाउनपोर या फिर बारिश का वेट कर रहा था. फिर now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied. तो अब एक कोई लेंचो बोलता है एक वुमन को कि अब हमें पानी मिलने वाला है. एक वुमन को बोलता है. और वो वुमन क्या कर रही होती है उस टाइम पे? सपर प्रिपेयर कर रही होती है. सपर मतलब खाना प्रिपेयर कर रही होती है. यस, गॉड विलिंग. तो वो वुमन क्या बोलती है? अगर भगवान ने चाहा तो हाँ. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. तो जो वहां पर बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे. और इतने में ही जो वुमन थी उसने उन सबको बुला लिया, सब बच्चों को बुला लिया. क्या कहकर? कम फॉर डिनर, खाना खाने आ जाओ. It was during the meal that just as Lencho had predicted कि लेंचो ने क्या प्रिडिक्ट करा था? ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. उसने ये प्रिडिक्ट करा था कि जब हम खाना खा रहे होंगे तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बहुत अच्छी बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी.
In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो ऊपर अच्छे अच्छे बादल, घने घने बादल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे. The air was fresh and sweet. जो वहाँ की हवा थी वो fresh थी, sweet थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed. तो अब जो मैन था, लेंचो जो था, वो बाहर सिर्फ बारिश को देखने गया था, सिर्फ बारिश का प्लेजर, बारिश से जो अच्छी फीलिंग आती है उसको फील करने गया था. और वापस आकर उसने क्या बोला? These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives. तो अब ये क्या कह रहे हैं? बारिश नहीं हो रही है, नए सिक्के नीचे गिर रहे हैं. अब ये सिक्के से क्या मतलब है इसका? कि बारिश नहीं हो रही है, हेल हो रही है, हेल हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, बहुत गंदी बारिश हो रही है जिसमें ओले भी है. और अब ये ओले क्या करेंगे? इसके क्रॉप्स को खराब कर देंगे. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो वो satisfaction से देख तो रहा था कि कैसे उसके कॉर्न के फील्ड पे पानी आ रहा है. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. तो वही अब हेलस्टॉर्म आ गया, हेलस्टोन्स आ गए, ओले पड़ने चलते हैं, बहुत तेज तेज हवाएं चलने लग गई. लेंचो को तो क्या चाहिए था? बारिश चाहिए थी. लेकिन अब क्या हो रहा है? तूफान आ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं. These truly did resemble new silver coins. कि वो इतने बड़े थे कि वो सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो अब जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो उन्होंने अपने आप को रेन के साथ एक्सपोज कर लिया, मतलब वो रेन के कांटेक्ट में आ गए, वो बाहर भाग गए और उन्होंने उन ओलों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया. It's really getting bad now, exclaimed the man. तो लेंचो बोलता है ये तो बहुत बुरा हो रहा है. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो इतने ओले पड़ गए कि ओलों के अलावा कहीं पर भी कुछ नहीं दिख रहा था. ऐसे एक व्हाइट शीट बन गई थी ओलों की. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. तो इस तूफान ने क्या करा? सारे जो ट्रीज थे उन सबके पत्ते झड़ गए. जो कॉर्न का उसकी क्रॉप थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई. फ्लावर सारे गिर गए. और इससे लेंचो का जो सोल था, जो लेंचो का मन था, वो बहुत ज्यादा सैड हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. तो जब खत्म हो गया तूफान, वो अपने फील्ड के बीच जाके खड़ा होता है और अपने बच्चों से बोलता है, A plague of locusts would have felt more than would have left more than this. अब लोकस्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को खा लेते हैं. तो वो लेंचो अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर वो कीड़े आके मेरे क्रॉप्स को खा लेते ना, तो भी वो इससे कुछ ज्यादा ही छोड़ के जाते, इतना खत्म नहीं करके जाते, सब कुछ नहीं लेके जाते, इससे तो ज्यादा ही छोड़ के जाते. The hail has left nothing. इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस साल हमारे पास कॉर्न ही नहीं होगा, कॉर्न नहीं होगा तो खाना ही नहीं होगा. That night was a sorrowful one. वो बहुत sorrow से भरी हुई नाइट थी, बहुत sadness से भरी हुई नाइट थी. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. तो लेंचो बोलता है कि इतना सारा काम करते हैं क्रॉप को बड़ा करने में, हार्वेस्टिंग तक लाने के लिए, वो सारा काम वेस्ट हो गया. अब हमारी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता. अब हम क्या करेंगे? इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो अब जो भी उस वैली में रहता था, उस अकेले घर में जो रहता था, उन सबके मन में भगवान थे. उन सबके मन में एक ही होप थी कि भगवान हेल्प करेगा, हेल्प फ्रॉम गॉड. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि इतने अपसेट मत हो, ये एक टोटल लॉस है,
बट याद रखना कि कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything when what is deep in one's conscience. तो पूरी रात लेंचो बस यही सोचता रहा कि भगवान हेल्प करेंगे. और लेंचो के लिए जो भगवान की आंखें थी, उसको ये समझाया गया था कि भगवान से कुछ नहीं छुपता, वो सब दिखता है, देखता है, वो लोगों के अंदर तक भी देख पाता है, लोगों के कॉन्शियस तक भी देख पाता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब जो सिर्फ काम करता है, कि बस काम कर रहा है और उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि और क्या हो रहा है, वो ज्यादा चालाकी वगैरह नहीं करता. तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. तो उसको लिखना भी आता था, मतलब वो एक एजुकेटेड मैन था, वो इलिटरेट नहीं था, वो सिर्फ काम करता था अपने फील्ड में, बट स्टिल उसको लिखना आता था. The following Sunday means the coming Sunday at daybreak. जब दिन में लंच का टाइम होता होगा, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो उसने क्या लिखा? उसने भगवान को एक लेटर लिखा जो वो खुद जाकर मेल में डालने वाला था. अब उसने क्या लिखा? God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो उसने लेटर स्टार्ट करा गॉड लिख के, और उसने क्या बोला कि गॉड, इफ यू, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे. और वो गॉड से क्या मांगता है? वो गॉड से मांगता है 100 पेसोस. पेसोस क्या है? एक करेंसी है लैटिन अमेरिकन की. पेसोस एक करेंसी है, जैसे हमारी रुपीज है वैसे उनकी पेसोस है. और उसको ये 100 पेसोस क्यों चाहिए होते हैं? ताकि वो अपने फील्ड को फिर से सो कर सके, फिर से उसमें बीज लगा सके और इस साल अपने खाना खा सके और अपनी फैमिली को खाना खिला सके. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो उसने लेटर के ऊपर लिख दिया, एनवेलप के ऊपर लिख दिया टू गॉड, ये गॉड को लेटर है. उसने वो लेटर को अंदर डाला एनवेलप के, और वो अभी भी परेशान था. वो टाउन में गया, उसने पोस्ट ऑफिस में वहां स्टैंप ली, वहां स्टैंप लगा दी और मेल बॉक्स में अपने लेटर को डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो अब एक जो वहाँ एम्प्लॉय था जो बेसिकली पोस्टमैन था बट पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ी बहुत हेल्प करता था, उसने ये लेटर देख. तो वो अपने बॉस के पास जाता है और हंसते हंसते बोलता है, देखो इसमें किसी ने तो ये लेटर टू गॉड लिखा है. Never in his career as a postman had he known that address. तो उसको तो वो एड्रेस पता ही नहीं था कि भगवान को लेटर वो कहाँ भेजे. The postmaster, जो बॉस था, a fat, amiable मतलब फ्रेंडली, अच्छा इंसान था, वो लोगों का मजाक मजाक नहीं उड़ाता था, अच्छा इंसान था. Fellow also broke out laughing, तो वो भी हंसने लग गया. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with God. तो अब वो हंसते हंसते रुका, एकदम से सीरियस हुआ और वो बोला कि इस फेथ की तो, मतलब कि कितना अच्छा फेथ है ये, काश मेरे में भी ऐसा फेथ होता. कि ये तो गॉड के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. So, in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो अब पोस्टमास्टर ने क्या डिसाइड करा कि वो उसकी फेथ जो था गॉड में उसको गिरने नहीं देगा, वो उस लेटर को आंसर कर देगा. उसने ये आइडिया सोचा, और तो उसको आंसर करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि लेटर में क्या है. तो वो उस लेटर को खोलता है, और जब वो उस लेटर को खोलता है तो उसको समझ आती है, तो इसको आंसर करने के लिए सिर्फ अच्छाई नहीं चाहिए, सिर्फ इंक और पेपर नहीं चाहिए, कुछ उससे ज्यादा चाहिए. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity.
तो अब उसने डिसाइड तो कर लिया था कि उसको हेल्प करनी है, तो वो क्या करता है, अपने पैसे दे देता है, अपने कुछ पैसों में से, अपनी सैलरी में से कुछ पैसे दे देता है, और आसपास के एम्प्लॉयज से पैसे मांग लेता है इसके लिए, और कुछ वहां अपने फ्रेंड से भी पैसे मांग लेता है कि हम तो चैरिटी कर रहे हैं ये बोल के। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो अब जो पोस्ट मास्टर होता है वो सारे पैसे तो इकट्ठे नहीं कर पाता, बट वो आधे से थोड़े से ज्यादा कर लेते हैं, और वो लेंचो को वो पैसे भेज देता है, और वो उस एनवेलप पे सिर्फ एक ही वर्ड लिखता है, सिग्नेचर जो होता है गॉड का। फिर the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो अब लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जो पोस्टमैन होता है वो लेंचो को वो लेटर खुद अपने हाथ से देता है, और जो पोस्ट मास्टर होता है जिसने सब उसकी हेल्प करी होती है वो कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन से अपने ऑफिस से देख रहा होता है। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो पहले तो लेंचो को देखकर सरप्राइज नहीं होता कि भगवान ने मेरे लिए पैसे भेजे हैं, ये तो मैजिक है, उसको देख के सरप्राइज होता है, तो उसको फेथ होता है। बट थोड़ी देर बाद जब वो पैसे गिनता है तो उसको गुस्सा आता है कि भगवान ये पैसों की गलती तो कर नहीं सकता, ठीक है, और भगवान उसकी रिक्वेस्ट को भी मना नहीं करेगा, तो इसलिए लेंचो को गुस्सा आ जाता है। तो लेंचो को क्या लगता है कि ये पोस्ट ऑफिस वालों ने ना उसके पैसे चुराए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो वो अब किसी पोस्ट ऑफिस में होता है तो एक विंडो पे जाके वो पेपर और इंक मांग लेता है। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तो अब वो एक पब्लिक टेबल पे जाकर लिखना स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो ब्राउ होती है वैसे एक रिंकल सी हो जाती है क्योंकि वो बहुत गुस्सा होता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. With the blow of his fist. तो अब जब वो लिखना खत्म कर लेता है अपने लेटर को, फिर वो जाके एक स्टैम्प खरीदते हैं और उस स्टैम्प को ऐसे लगा देते हैं अपने लेटर पे। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. अब जब वो लेटर मेल बॉक्स में डाल देता है तो पोस्ट मास्टर वहां जाता है और वो देखता है कि उस लेटर में उसने लिखा गया। तो it said, God of money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. Lencho. तो अब लेंचो अपने नए लेटर में क्या लिखता है कि तुमने मेरे को जितने पैसे भेजे थे उसमें से मेरे को सिर्फ 70 पेसोज ही मिले, मैंने 100 मांगे थे, तुमने 100 भेजे, बट मेरे को सिर्फ 70 पेसोज मिले। अब तुम क्या करना, तुम पोस्ट ऑफिस में पैसे मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज है ना वो बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब ये सारे के सारे चोर है। तो अब लेंचो इस बात से बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और पोस्ट मास्टर ये चीज पढ़ लेता है। और ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। आप अपने व्यूज बताइएगा, मेरे हिसाब से तो ये बहुत हिलेरियस है, और मुझे लगता है कि लेंचो को थोड़ा सा और सेंसिबल और प्रैक्टिकल होना चाहिए था अपनी लाइफ में। और पोस्ट मास्टर का जो एक्ट था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसका कुछ लगता नहीं था लेंचो, बट स्टिल उसने उसकी हेल्प करी। आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट। दैट्स इट। आप अपने थॉट्स अपने कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक करो यार, मेरी हेल्प होगी, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और आपकी भी हेल्प होगी कि मैं और वीडियोस डालूंगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।